नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार का पत्रकार मनीष कश्यप जैसे ही जेल से छूटा, उन्होंने अपना इरादा बता दिया है कि अगली पारी वो कौन सी खेलने वाले हैं। मजे हुए नेता की तरह वो अपने घर नहीं गए, अपनी मां से मिलने नहीं गए और वो पहुंच गए दशरथ मांझी के गांव में। वहां उनकी जो मूर्ति थी उस पर माल्यार्पण किया, फिर उनके जो बेटे हैं उनके चरण छुए और वहां से अपने युवा साथियों के साथ और लोकल पत्रकारों के जरिए एक संदेश दिया कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मैं प्रण लेता हूं। भ्रष्टाचार का पहाड़ जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। उसी तरह से जैसे दशरथ मांझी ने वो जो पहाड़ है, एक पहाड़ दिखाया, असल में वो गए थे पटना के गया जिले में, गहलोर घाटी है वहां पर, और उनको जो है माउंटेन मैन की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपना गांव से शहर को जोड़ने के लिए एक पहाड़ को छैनी हथौड़ी से लेकर के लगातार कई साल तक काट काट कर वहां रास्ता बनाया। लोकल लोग दशरथ मांझी को पागल कहा करते थे, पागल है ये, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन ऐसा करता है, सरकार करेगी, सरकार का काम है। लेकिन सरकार के भरोसे वो नहीं बैठे और उन्होंने जो सरकार है उसकी उपेक्षा का भी एक उदाहरण बना कि किस तरह से सरकार उपेक्षा करती है। चाहती तो बुलडोजर भेजकर थोड़े ही दिन में वो रास्ता बन सकता था, लेकिन उनको बरसों लगे। इरादे पक्के थे, रास्ता बना, पहाड़ को काटा। इसी तरह का संदेश ये मनीष कश्यप देना चाहते हैं कि भाई ये जो दशरथ मांझी है ये इनके प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस तरह से एक एक छेनी मारते गए और एक दिन रास्ता बना दिया। मनीष कश्यप ये बताना चाहता है कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहां परिवारवाद चल रहा है और जातिवाद चल रहा है, बिहार को खोखला कर दिया। दीमक की तरह एक परिवार ने इसको चाट के रख दिया। बिहार में ना विकास हुआ, ना युवाओं को रोजगार मिला। तो अब एक उम्मीद जगाने के लिए ये मनीष कश्यप आगे आया है और युवाओं के मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, वो वीडियो में नीचे कमेंट करते हैं कि मनीष कश्यप तो आने वाला मुख्यमंत्री है। जब वो लिखते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप अगला मुख्यमंत्री होगा, वो अभी की बात नहीं कर रहे, अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी है, अभी तो जीवन की शुरुआत है, अभी तो वो पत्रकार है। लेकिन मैं ये दावा कर रहा हूं, आज आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कि जिस तरह से बिहार की धरती से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले हैं, जिस तरह से बिहार की धरती ने आईएएस और आईपीएस पैदा किए हैं और उन्होंने दुनिया में नाम किया है, देश ही नहीं दुनिया में नाम किया है। आज बिहार के इंजीनियर दुनिया में नाम कमा रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार की धरती में, बिहार की मिट्टी में वो गुण है कि वो बड़े बड़े नेताओं को जन्म भी देता है। जेपी आंदोलन की अगर आप बात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव, इनकी भी शुरुआती यात्रा छात्र नेताओं के जरिए शुरू हुई थी। और आपको बता दें 1974 में ये लगे थे, 1970 में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बने, 73 में उसके अध्यक्ष बने छात्र यूनियन के, और उसके बाद से जेपी आंदोलन से जुड़ गए। आज का मुख्यमंत्री देख लो, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जिनको कहते हैं, उनकी यात्रा भी 74 में शुरू हुई और जेपी का संपूर्ण जो क्रांति थी उससे जुड़े और आज देखिए मुख्यमंत्री हैं। शुरुआत तो दोनों की जीवन की कहां से हुई है, चाहे वो लालू हो, चाहे वो जेपी हो, चाहे ये हो, और अनेक ऐसे नेता हैं कि जी हम गरीबी मिटाएंगे, हम बिहार को ठीक करेंगे। हालांकि लालू और नीतीश में, दोनों में एक फर्क है। नीतीश बाबू के ऊपर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है, वो भी गरीब परिवार से उठ के आए, जेपी आंदोलन से उठे। बिहार को सुशासन राज बनाऊंगा, उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए। और आपको बता दूं कि बिहार में अभी उनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री की जाग गई है, वरना मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं बिहार के कई क्षेत्रों में गया हूं, मैंने देखा है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने पहली बार, उसका जो उनका पहला 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें विकास भी हुआ, पुलिस प्रशासन को ठीक दुरुस्त भी किया गया। लेकिन अब जो अलायंस उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना उनका जागा, तो उन्हीं के लोग, उन्होंने उन्हीं के साथ, उसी आरजेडी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया और आज शासन में है। जिस जंगल राज की चर्चा करके वो आए थे। अब क्या मनीष कश्यप में बिहार के युवा, बिहार के गरीब, बिहार के वो लोग जिनकी उपेक्षा की गई है, जिनके साथ छल किया गया है इन नेताओं के द्वारा, क्या वो एक उम्मीद देख रहे हैं? इसमें मुझे एक बात और लगती है, क्योंकि जो मनीष कश्यप है वो चाहता तो इंजीनियर है, कहीं नौकरी कर लेते तो आज शायद 1,50,000 रुपए मिल रहे होते, अपना जीवन आराम से गुजार सकता था। शायद मनीष कश्यप ने अपने जीवन की शुरुआत करने का ही यह तय किया कि वो जनता की आवाज बनेगा, और इसलिए त्रिपुरारी तिवारी होते हुए भी नाम रखा मनीष कश्यप, ताकि लोग ये समझें कि ये आप ही के बीच का है और लोग जुड़ाव महसूस करें। ये अगर केस नहीं होता ना, जो केस हुआ है, एफआईआर हुई, फिर चीजें हुई,
चीजें सार्वजनिक हुई, उनके पूरा डाटा खोजा गया, तो पता लगता है कि यार ये तो ब्राह्मण है, नहीं तो लोग कश्यप सोच रहे थे। अब ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि एक जो कनेक्टिविटी है गरीब लोगों से, झोपड़ी वालों से, ये जो भ्रष्टाचार सरकार का उजागर कर रहे थे, किसी की सपोर्ट नहीं थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले उसको कोई फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी वाले उनकी रक्षा सुरक्षा में गार्ड लगाए हुए हैं। अकेला बंदा बिहार की उस सरकार से लड़ रहा है या लड़ रहा था जहां यह पता ही नहीं चलेगा कब गोली लग गई। बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं, जिनके पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है, गार्ड है, बिहार में तो उनका अपहरण भी हो जाता है, हत्या भी हो जाती है। तो मनीष कश्यप की एक बात की तारीफ करनी होगी कि वो एक गरीब परिवार का बच्चा, और जिस तरह से उसने अपनी नौकरी को दरकिनार करते हुए जनता की आवाज बनना पसंद किया, तो एक बात तो है कि कुछ परमात्मा ने तय किया हुआ है। वरना अभी तक आपको बता दूं कि जिस तरह के लोग ये हैं ना राजनीति में बैठे हैं, ये मनीष कश्यप जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था, करोड़ों करोड़ों के पुल बने जो हवा में बह गए, पानी में बह गए, वो तो ठेकेदार वहां ऐसे हैं कि वो कहें अजी साहब कहो तो उड़ा दें, अभी तक तो कब का कोई ना कोई गोली मार जाता। लेकिन अगर मनीष कश्यप आज हमारे बीच में जिंदा है और उसी तरह की दबंग आवाज में शेर की तरह दहाड़ रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही लेता हूं कि परमात्मा ने शायद बिहार की राजनीति में एक युवा के जरिए बिहार की जो दशा है और बिहार की जो दिशा है उसको बदलने का निर्णय किया है। मैं भाई मनीष कश्यप से बड़ा भी हूं, तो उसके बड़े भाई के नाते मैं तो चाहूंगा कि वो आगे आए और इस दिशा में कदम बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां इस तरह की पूरी संभावना है कि यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं, तो वहां आपकी यह काबिलियत देखी जाती है कि आपके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम कितना है, राष्ट्र की भक्ति कितनी है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपकी पहुंच है कि नहीं, आपको कितने लोग जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी सीधी नजर रखते हैं। और आज तो मोदी का काल है, इस मोदी के शासन में ये मनीष कश्यप का राजनीति में कदम रखना, अभी रखा नहीं है, लेकिन अगर रखते हैं तो मैं कहता हूं उनके लिए एक बेहतरीन मार्ग तैयार है। आज ना तो मरने की जरूरत है देश के लिए, ना किसी को मारने की जरूरत है, क्योंकि देश स्वतंत्र है और लॉ एंड ऑर्डर से यह देश चलता है। आज केवल आवश्यकता है इस देश के लिए जीने की, देश के लिए कुछ करने की, जैसा कि मोदी जी ने कहा है। अब मोदी जी के युग में यह मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति, पत्रकार, अगर बिहार की धरती से यह प्रण करता है कि मैं भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प हूं, और एक नारा है जो वो बुलवाते हैं, क्या नारा बुलवाता है वो देखिए, वो बोलते हैं कि वो कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो चीज है ये मोदी जी के डीएनए से मैच करती है, क्योंकि मोदी जी का भी शासन आप देखिए, चाहे योगी जी का शासन देखिए, चाहे आप हेमंत बिस्वा शर्मा का शासन देखिए, जहां भी बीजेपी की सरकार है, एक सूत्री कार्यक्रम है भ्रष्टाचार पर प्रहार, और मोदी जी का तो एक सूत्री कार्यक्रम है, ओपन चैलेंज है, ओपन घोषणा है, जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो अगर मोदी युग में मनीष कश्यप जैसा युवा, जिसके पीछे फैन फॉलोइंग इतनी है आज की डेट में, मैं बिहार के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं और गरीबों से कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप आपकी आवाज है, आप अगर उसका साथ इसी तरह देते रहे, निश्चित जानिए कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि वो एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री अवश्य बनेगा। ज्यादा से ज्यादा आप समझ लीजिए कि अगर इस पारी में, वो अभी 25 में चुनाव है बिहार के लोकसभा के, तो अगर 25 में शुरू हो जाता है तो 25 से 30 जो 5 साल का वो कार्यकाल रहेगा, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर वो कहीं से भी किसी सीट से लोकसभा विधानसभा से खड़ा होता है तो पहली बार में ही वो विधायक बनकर राजनीति के गुर सीखने का काम करेगा, और जनता भी परखेगी कि वो आदमी कैसा है। लेकिन अगली बार, यानी आज से लेके मात्र 5 साल बाद, मुझे उम्मीद है कि बिहार में यदि एक विधायक के तौर पर मनीष कश्यप ने जनता के हितों के काम किए तो मोदी जी का युग है, हो सकता है अगली बार मुख्यमंत्री मनीष कश्यप ही बने। हमने अभी हाल ही के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी की चयन प्रक्रिया को देखा है, हमने संघ की पसंद को देखा है, किस तरह से एक पिछली लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को उठा करके आगे भजनलाल शर्मा जी को जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश में बनाया गया, और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव हुआ, वो सब एक आम लोग हैं, गरीब लोग हैं। और लेकिन एक बात सब जगह कॉमन है जिन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया गया है
कि उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की, पार्टी के लिए, वो पार्टी के सिपाही, निस्वार्थ भावना से काम करने वाले थे। मनीष कश्यप अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर वो अपनी एक राजनीतिक शुरुआत करें तो मैं जानता हूं, मैं मान रहा हूं, मुझे लगता है कि भविष्य में वो लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार जैसे तो मुख्यमंत्री कतई नहीं होंगे, क्योंकि जिन्होंने एक मन में स्वार्थ रखते हुए कहाँ एक झोपड़ी में रहते थे और आज राजसी ठाट बाट जी रहे हैं। मनीष कश्यप जिस युग में है वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो अनुशासन भी ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ आपने इधर उधर किया तो उस पर भी ध्यान रखा जाता है। निश्चित जानिए कि जो तेवर मैं मनीष कश्यप के देख रहा हूं, मुझे उसके अंदर एक भविष्य का मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, ये वीडियो अगर वायरल होती है, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे। आप में से जो बिहार के लोग हैं खासतौर पे, कमेंट पढ़े जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग भी ये जानेंगे कि इस मनीष कश्यप में कितने लोग अपना कल देख रहे हैं। वंदे मातरम।